अस्सलाम क्लास। तो आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो उसमें हमारे पास बताया गया हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं ए और बी। तो उसके साथ हमने फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटीज़। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ओमेगा हमने फाइंड करना है। तो हमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो दी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो हमें ये लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर ए एंड वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर बी, हमें ये दोनों वेलोसिटीज़ दी होंगी। ठीक है, हमें एक वेलोसिटी ये दी हुई है और दूसरी वेलोसिटी भी हमें दी होगी। तो हमने एंगुलर वेलोसिटीज़ को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारे पास आर ऑफ ए हमारे पास ये था और वी ऑफ ए हमें ये दिया हुआ है, और आर ऑफ बी मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर ये है और लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी मेरे पास ये है। तो हमें फाइंड करना है ओमेगा। हम जानते हैं कि जो हमारे पास v होता है वो r क्रॉस ओमेगा होता है। v ऑफ a हमारे पास r ओमेगा क्रॉस r ऑफ a होगा। तो हम जानते हैं कि v ऑफ a की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी 1 में, हमने वो लिख ली। और ओमेगा जो होता है हमें पता है ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर हमने लाइन लगाई। तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये याद रखना है। तो ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू लिख ली ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 के। और आर की जो वैल्यू थी हमारे पास गिवन थी उसको मैंने कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखा। तो ये 0 आई 1 जे माइनस 1 जे और 2 के। ठीक है, तो ये मेरे पास वैसे ही आ गया और उसको मैंने मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लिया। पहले आई जे के सब में सेम है तो वो मैंने पहले नंबर पे लिख लिया, और ओमेगा मेरे पास पहले नंबर पे है तो मैं पहले नंबर पे ये वाली वैल्यू लिखूँगा और दूसरे नंबर पर मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको निकालूँगा इनकी वैल्यूज़ को, आई को मैं वैसे रखूँगा, इन दोनों को सोल्व करूँगा, फिर जे माइनस जे रखूँगा, फिर इन दो वेक्टर्स को और फिर के के बाद इन दो वेक्टर्स को। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि आई जो होता है वो पहली रकम के इक्वल, जे दूसरी के और तीसरी के इक्वल होता है। तो वो मैंने इन सबको इक्वल रखा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे पास मैं ये माइनस नेगेटिव के इक्वल, तो ये मेरे पास ओमेगा 1 की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर मेरे पास ओमेगा 1 की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पर मेरे पास ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की वैल्यू नहीं निकल रही। तो वो मैं हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट गिवन है तो हम उसके ज़रिए भी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो सो फार वी ऑफ बी, तो हमारे पास वी ऑफ बी गिवन था। तो हम ये वी ऑफ बी की वैल्यूज़ पुट की, ओमेगा हमने फाइंड करना है और इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट की। तो उसी तरह हमने ये इसका मैट्रिक बना लिया है। मैट्रिक बनाने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया, ठीक है ना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये 0 इक्वल टू 0 के आ जाएगा, और फिर दूसरी वैल्यू 6 के इक्वल और तीसरी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएंगी एक दूसरे के इक्वल्स। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो मैं जानता हूँ कि ये मेरी जो वैल्यूज़ निकली हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू मेरे पास पीछे में थी, मतलब 1 2 3 और 4 का नाम दिया इसको मैंने। तो ओमेगा 1 की वैल्यू निकली थी, पीछे हमारे पास 1 निकली थी, और ओमेगा 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये आ गई है। और हमारे पास पीछे एक इक्वेशन बनी थी ये वाली, ओमेगा 2 इंटू 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 इज इक्वल टू 7। तो जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है तो मेरे पास ओमेगा 2 की वैल्यू जाएगी वो 4 आएगी। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास ओमेगा होता है वो ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे ओमेगा 3 के इक्वल होता है। तो ये मैंने वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो ये मेरे पास ओमेगा का जवाब होगा।